नमस्कार, स्वागत है आपका राजीव टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करेंगे खबरों की ओर। इंदौर में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां दुष्कर्म के बाद आरोपी ने युवती को जान से मारने की भी धमकी दी थी। युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। युवती ने शिकायत में बताया था कि 2018 में टेली परफॉर्मेंस कंपनी में काम करने के दौरान उसकी पहचान सादिक शेख नाम के एक युवक से हुई थी। दोनों के बीच कुछ ही समय में अच्छी दोस्ती हो गई और सादिक ने शादी का झांसा देकर 2019 में जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद सादिक की शादी हो गई और दोनों का संपर्क टूट गया। 2021 में सादिक ने दोबारा संपर्क किया और उसके तलाक होने की बात करते हुए फिर से शादी का वादा करते हुए संबंध बनाए। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सादिक को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सूड़िया पर एक पीड़िता के द्वारा, एक विक्टिम के द्वारा शिकायत दर्ज कराई कि वो अपने एक साथी के साथ में जब प्राइवेट जो कंपनी है उसमें काम करती थी, वहाँ आपस में एक दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद ये सभी लोग आपस में मिलते रहे, लेकिन बाद में जो आरोपी था उसकी शादी हो गई और इन दोनों का आपस में संबंध विच्छेद हो गया। लेकिन बाद में पुनः उसका तलाक होने से ये दोनों, मतलब जो पीड़िता थी और आरोपी सादिक था, दोनों आपस में फिर से मिलने जुलने लगे और इनमें पुनः दोस्ती हो गई। इसके बाद उसने, आरोपी ने, जो आरोपी सादिक है, उसने पीड़िता को शादी का झांसा दिया और झांसे के साथ में अवैध संबंध स्थापित किए। पुनः जब इनमें कोई विवाद हुआ है तो ये सारा जो मामला है थाने के पास में आया है और पीड़िता के द्वारा एक इसमें FIR दर्ज कराई गई है। पीड़िता के अनुसार इसमें FIR बलात्कार और अन्य धाराओं में की है, साथ में पीड़िता को धमकाया भी गया है। तो इस पूरे मामले में FIR दर्ज करके जो आरोपी है, आरोपी को भी राउंड अप किया गया है। बेसिकली पीड़िता को जो धमकी दी गई है, चूंकि आपस में इनके संबंध थे, FIR दर्ज हुई, तो उसने अपने जान से खत्म करने की बात की धमकी दी है। तो इसको लेकर के इसमें FIR, जो इसका साथ में जो अवैध संबंध है, मतलब जो बलात्कार है, शादी का बहाना लेकर के जो बलात्कार करना, धमकी देना, इन धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने आज अपने कार्यालय में सड़क सुरक्षा समिति और बस निगरानी समिति की बैठक आयोजित की। बस निगरानी समिति की बैठक में बस ऑपरेटर की समस्या और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बताया गया कि सभी बस स्टैंड पर बसों के रखरखाव के लिए 50 से 75 रुपए लिए जा रहे हैं। इसमें सुरक्षा के लिए यहाँ CCTV कैमरे, बेहतर रोड, पानी समेत अन्य सुविधाएं शामिल है। इसके साथ ही इस फंड का उपयोग AICTSL कंपनी द्वारा किया जाएगा। वहीं बैठक में शहर के यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान शहर में चलने वाले ई-रिक्शा को पायलट प्रोजेक्ट के तहत पलासिया और चंदन नगर क्षेत्र में चलाने की योजना बनाई गई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने इसके लिए यातायात विभाग को भी निर्देश दिए हैं। देखिए, जो एक बस स्टैंड निगरानी समिति की बैठक हुई थी, उसमें जो एक फंड रहता है, जो जितने भी हमारे बस स्टैंड्स हैं उसमें हर दिन प्रत्येक बस से जो है वो किया जाता है, एक पैसा लिया जाता है, 75 रुपये पर बस और 50 रुपये पर बस। उसका जो फंड है अभी उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आज ये निर्धारित किया गया है कि AICTSL कंपनी के द्वारा जो वो फंड आता है वो खर्च किया जा सकेगा। और संबंधित बस स्टैंड्स पे अगर हमको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, शौचालय बनाना है, CCTV लगाने हैं, लाइट लगानी है, तो उस हेतु अगर कोई निर्माण होगा तो AICTSL करेगी। उस हेतु AICTSL को अधिकृत किया गया। ई-रिक्शा को लेकर रुक करते हैं अगली खबर की ओर। इंदौर पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7 बाइक भी बरामद की हैं। ये सभी गाड़ियां बदमाश ने शहर के कई इलाकों से चोरी की थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी गाड़ियां चुराकर इसे ग्रामीण इलाकों में बेच देता था। जब्त की गई सभी बाइक की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस की माने तो आरोपी अपने शौक को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से सख्ती से पूछताछ में जुटी हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही चोरी की गई और भी कई गाड़ियां बरामद हो सकती हैं। MIG थाना पुलिस के द्वारा, इनफैक्ट पूरे जोन 2 पुलिस के द्वारा लगातार प्रॉपर्टी ऑफेंस के अगेंस्ट में काम किया जा रहा है, जिसमें रात में प्रिवेंटिव पुलिसिंग के तौर पे प्रभावी गश्त की जा रही है, जिसमें हमारे जो आरक्षक हैं और जो हमारे बीट पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं, थाना मोबाइल के ऑफिसर्स हैं, लगातार गश्त करते हैं, फ़ोटोज़ डालते हैं ताकि ये पता चल सके कौन कौन कहाँ पे क्या क्या कर रहा है। इसी क्रम में हमारे 2 आरक्षकों के द्वारा बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा था रात को, जिनके पूछताछ करने पे उनके पास से एक वाहन जो चोरी वो कर रहे थे वो बरामद हुआ था।
बाद में विस्तृत रूप से पूछताछ करी गई तो उनके पास से 6 अन्य चोरी के वाहन बरामद किए गए हैं। अभी इनसे लगातार पूछताछ जारी है। ये वाहन जो हैं MIG थाने से 4 वाहन, विजयनगर से 1, कनाड़िया से 1, जूली इंदौर से 1, इस प्रकार से वाहन चोरी की गई थी। ये जो आरोपी है इसका नाम जतिन पिता रवीश झांझा है, जो कि 19 साल का है, थाना हाटपिपलिया, जिला देवास का रहने वाला है। ये इससे भी पूछताछ लगातार जारी है। इसके साथी दरानों के बारे में पूछताछ की जा रही है और ये गाड़ियों को कहाँ ठिकाने लगाता है और कौन कौन लोग इसके साथ में हैं, इन सभी विषयों पर पूछताछ करके आगे इसमें कार्रवाई वैधानिक रूप से। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने आज अपने कार्यालय में जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर आशीष सिंह ने राजस्व के प्रकरणों की समीक्षा भी की। उन्होंने सभी अधिकारियों को हिदायत दी है कि राजस्व का कोई भी प्रकरण 3 महीने से ज्यादा पेंडिंग नहीं होना चाहिए। राजस्व अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी को देखकर कलेक्टर आशीष सिंह ने भी खुशी जताई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने अच्छा काम करने वाले राजस्व अधिकारियों की तारीफ की है। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक जिले में राजस्व के लंबित प्रकरण अब काफी कम बचे हुए हैं। इसके अलावा सीमांकन और बंटवारे का काम तय समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने सीमांकन का काम निजी एजेंसी से करवाने का निर्णय भी लिया है। जल्द ही इसके लिए एजेंसी का चयन भी किया जाएगा। देखिए, आरओ बैठक आज आयोजित करी गई थी, जिसमें जो हमारे राजस्व के जितने भी कार्य हैं उन सभी की समीक्षा की गई और हम लोगों ने अपने लिए ये टारगेट रखा था कि ज़िले में कोई भी ऐसा राजस्व प्रकरण नहीं होना चाहिए जो 3 महीने से अधिक समय के लिए लंबित हो। और बहुत अच्छी बात है कि सभी ने मेहनत करके लगभग उस लक्ष्य को अचीव कर लिया है। आज जो समीक्षा में आया है कि कुछ 12 या 13 ऐसे प्रकरण केवल बचे हैं जो 3 महीने से अधिक के लंबित हैं, जो नामांतरण या बंटवारे के हैं, जिनको भी अगले 2-3 दिनों के अंदर निराकरण कर लिया जाएगा। साथ में ये भी निर्देशित किया गया है कि भविष्य में कोई भी ऐसा प्रकरण नहीं होना चाहिए जो 3 महीने से अधिक की अवधि में जाए, जिससे कि हमेशा ही हमारी इंदौर जिले की स्थिति रहे कि राजस्व के जितने भी प्रकरण हैं सभी 3 महीने के अंदर निस्तारित हो रहे हैं, कोई भी उससे ऊपर नहीं जा रहा है। इंदौर की कनाड़िया पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने शराब के नशे में मामूली विवाद पर एक व्यक्ति पर चाकू से जानलेवा हमला किया था। घटना 22 अक्टूबर 2024 को हुई, जब फरियादी अजय राठौर शराब लेने के लिए रुका था। 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उस पर चाकू से कई बार वार किए और मौके से भाग गए। पुलिस ने इस मामले में आरोपी दीपक वास्केल को गिरफ्तार किया है और घटना में प्रयुक्त चाकू भी जब्त किया है। थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इसमें अन्य पुलिसकर्मियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मामले की जांच जारी है। कनाड़िया थाना क्षेत्र में आज दिनांक को जो भी जब्त वाहन हैं, जो लावारिस जब्त वाहन पुलिस थाना कनाड़िया ने किए थे 25 पुलिस एक्ट के अंतर्गत में, लगभग ऐसे 117 वाहनों की नीलामी आज वहाँ पे की जा रही है। उस नीलामी में काफ़ी सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। हमें उम्मीद है कि अच्छे से अच्छा रेवेन्यू हम शासन को लेकर के दे पाएंगे इसमें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।